आप सभी लोगों के स्वस्थपूर्ण दीर्घ जीवन की कामना करते हुए ब्लॉग की शुरुआत करो हनुमान जी के पावन श्री चरणों से। हनुमान जी की कृपा बनी रहे। इसी के बगल में एक रेस्टोरेंट है। घर पर एक फ्लावर है, इस पर वाटरिंग करनी भी अब जरूरी होगी क्योंकि बारिश नहीं हुई भी काफी दिन हो गए। जब जमीन का सीना फाड़कर पौधा अपना अस्तित्व प्रदर्शित करता है तो मेरा मन खुद ही हर्षित हो जाता है, क्योंकि हरियाली हर किसी को अच्छी लगती है। और ये है प्रातःकालीन व्यू, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और ये लगभग रोज का ही शेड्यूल रहता है। और ये इस समय रूम के अंदर का व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ। और बाहर धूप आ चुकी है। और ब्लॉग की शुरुआत करते हुए मैं साइकिलिंग करने लग जाता हूँ। साइकिलिंग इज ए गुड एक्सरसाइज फॉर हेल्थ। साइकिल चलाना स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक होता है। साथ ही साथ आपको दर्शन करा दूं गऊ माता के। प्लांट को पानी पिलाने के बाद मैं पिलाने लग जाता हूँ पानी गाय को। असल में क्या होता है, पौधे चल फिर नहीं सकते तो इनको पहले पानी पिलाना जरूरी था। उसके बाद बारी आती है जो अपनी चल फिर तो सकते लेकिन अपनी मर्जी से स्वतंत्र नहीं होते। जैसे कोई भी पालतू जानवर हम बांध देते हैं तो वो तो अपनी मर्जी से कहीं चल फिर नहीं सकता। इसी आपके लिए घर में कोई भी पालतू जानवर है, पहले उसके लिए भोजन पानी का प्रबंध करना जरूरी होता है, क्योंकि वो आप पे डिपेंडेंट होता। तो इस तरह से मैंने इनका थोड़ा बहुत मन बहलाने के लिए दे दिया। अब इनको और सेवा की आवश्यकता पड़ेगी, तब तक मैं साइकिल चला लेता हूँ। थोड़ी देर ये भी धूप का आनंद लेते हैं और थोड़ी देर मैं भी इस तरह से विटामिन डी का सेवन करने लग जाता हूँ। वैसे भी साइकिलिंग इज ए गुड एक्सरसाइज फॉर हेल्थ, क्योंकि इससे घुटना पूरी तरह से मुड़ता है। और पैदल चलना अथवा साइकिलिंग ऑनलाइन लाइफ स्टाइल ब्लॉग के साथ इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज है शुक्रवार का दिन। अभी स्कूल खुलने में, सोमवार को स्कूल खुलेगा तो थोड़ा सा शाम के टाइम में घूमने निकल आता हूँ, क्योंकि अकेले एक ही जगह बैठे बैठे बोरियत होती है। तो इस वजह से आई एम वॉकिंग ऑन द वे राइट नाउ। और ये है लगभग सायंकालीन दृश्य और समय हुआ 3 बजे। दोपहर बाद के लिए सायंकाल ही कहा जाता है कि ये जाड़ों के दिन है थोड़ा सा, तो सड़कों पर भीड़ भाड़ भी अभी सामान्य भीड़ भाड़ है। हालांकि एक आध ट्रैफिक या गाड़ी वगैरह आ जाती है। तो मैं आपसे बातें करते करते जा रहा हूँ और सामने ये है सड़क का व्यू, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और भी बहुत सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं और ये शायद कुछ आउटसाइडर भी आते रहते हैं, इतना तो चलते रहता है। खैर वैसे बारिश नहीं हुई तो सड़कों में धूल वगैरह भी काफ़ी इकट्ठा हो गया, एकदम मुँह पे आने लग जाती है। अब एक बारिश तो ज़रूरी चाहिए, थोड़ा सड़कों की धूल मिट्टी भी कम हो जाती है। चुनाव के टाइम पे काफ़ी हल्ला गुल्ला था और भीड़ भाड़ थी। अब तो भीड़ भाड़ लगभग नहीं के बराबर, थोड़ी सुनसानी भी लग रही है, क्योंकि लगातार शोर सुनते रहने से थोड़ी आदत वगैरह भी बदल जाती है। और यह भी थोड़ी भीड़ भाड़ है, फिर भी सुबह शाम इतनी तो खैर रहती ही है। तो आपसे बातें करते करते अब मैं पहुँच गया हूँ हनुमान मंदिर पे। और थोड़ा सा बैकग्राउंड में कुत्ते के भौंकने की आवाज़, इसको प्लीज़ इग्नोर करना, कुत्ते ही हैं, भौंकते ही रहते हैं। और ये इस तरह से हनुमान मंदिर कैंपस में मैं आ गया हूँ। बस यहीं से मैं बैक हो जाऊँगा और कोई ज़्यादा काम तो था नहीं, सिर्फ घूमने के लिए ही निकला हुआ था घर से। और थोड़ा चेहरे का कॉम्प्लेक्शन यहाँ से ही बहुत बढ़िया लगता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। सड़क पर ही जा रहा हूँ और थोड़ा यातायात बिल्कुल बंद है अभी। तो मेरे गले में भी कुछ दिक्कत थी, तो इस वजह से प्रॉपर वीडियो नहीं आ पा रहा था। मैं थोड़ा एजुकेशन वाले भी डालूंगा। असल में एजुकेशन वाले पे मेरा रेवेन्यू कम जनरेट होता है, जो मेरा दूसरा एमटेक मिथलेश एजुकेशनल। और ये ब्लॉग वाला ब्लॉग में तो कभी भी चलते फिरते मैं मोबाइल पकड़ कर चलने लग जाता हूँ, तो मेरा ब्लॉग स्वतः ही जनरेट हो जाता है। एजुकेशन वाले में मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट्स इंक्लूड करने पड़ते हैं। वो स्टडी मटेरियल एक बार पहले खुद पढ़ाई करनी पड़ती है, उसके बाद जो भी क्वेरीज आती है उसको भी देखना पड़ता है। तो उसमें मेहनत ज़्यादा है एजुकेशन वाले पर। और रेवेन्यू कम इसलिए जनरेट होता है क्योंकि उसमें एडवर्टाइज़र जो हैं उतने अच्छे नहीं होते। ब्लॉग्स वगैरह में तो एडवर्टाइज़र खूब मिल जाते हैं। तो ये भी थोड़ा सा डिफरेंस है कि उस तरफ मेरा अभी रुझान कम है, ज़्यादा ब्लॉग वाले पर है। अभी समय मिलता है तो एजुकेशन वाले पे भी मैं डालूँगा। तो अब तबीयत ठीक है, गला भी एकदम ठीक है। तो आजकल मैं एजुकेशन वाले चैनल पर ही ब्लॉग डालने जैसे ही मुड़ जाने वाला था। मैंने इसका थोड़ा और ज़्यादा चलता हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा समय लग ही रहा है, धूप और उजाला पूरा है, तो थोड़ा सा और आगे जाके मुड़ता हूँ मैं। तो इस तरह मैंने यहाँ से ले लिया यू टर्न। तो अब कहते हैं बैक टू पवेलियन, क्रिकेट की भाषा में। इस तरह से मैं वापस ही अपने घर की तरफ आ जाता हूँ। आज कोई ऐसा काम तो था नहीं, जस्ट घूमने ही आया हुआ था। और ये हनुमान मंदिर का भी, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी दिखाया था, काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पर आकर भी, क्योंकि एक आत्मीय शांति जिसको कहना चाहिए वो भी ज़रूरी होती है। तो ये है हनुमान मंदिर, ये हमारे घर के पास में ही, लगभग 1 किलोमीटर की दूरी भी नहीं है, वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। और यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा व्यू दिखाई देता है। और यहाँ से पूरे शहर का, वर्तमान समय में यह हनुमान मंदिर हमारे पूरे
शहर का एक लैंडमार्क बन चुका है और दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर। अगर मैं बात करूँ, हमारे यहाँ दो ही पर्पज से घूमने वाले आते हैं। पहले नैनीताल के फेमस होने की वजह से आता है, दूसरा नीप करौली महाराज। अब उस पे की वजह से बहुत सबसे ज़्यादा आता है, जो नीप करौली महाराज के दर्शनों के बाद अगर उनके पास समय मिलता है तो यहाँ पर भी आ जाया है। इसको हनुमानगढ़ी अथवा हनुमान मंदिर भी कहते हैं। और यह है इस तरह के राइट हैंड साइड का व्यू। और अब मैं घर की तरफ आ रहा हूँ और मैं पैदल ज़्यादा ठीक लगता है। जैसा कि आप मेरे शैडो में देख पा रही हैं, मैं एक्चुअल पोजीशन है, इससे दो काम हो जाते हैं। एक तो प्रॉपर ब्लॉगिंग भी हो जाती, बाइक वगैरह में उतना अच्छा नहीं हो पाता। तो इस तरह से पैदल चलते हुए, साइकिल को मैंने छोड़ दिया था घर पर ही, क्योंकि इससे दोनों, साइकिल से भी मैं दो काम नहीं कर पाता हूँ। और यातायात यहाँ पर अब बहुत कम है, लगभग जिसका जाड़ों में लोग पहाड़ की तरफ घूमना कम ही पसंद करते हैं। 31st को थोड़ी बहुत भीड़ भाड़ थी, लेकिन अब कम हो गई है। फिर भी वीकेंड पे लोग आ ही जाते हैं। तो ये है फिर इस समय का व्यू, जैसा कि आपको मैं दिखा पा रहा हूँ। डियर व्यूअर, वेलकम ऑल ऑफ यू विद अ न्यू लाइफ स्टाइल ब्लॉग। दिस इज द इनसाइड व्यू ऑफ माई रूम एंड आउटसाइड इज फुल ऑफ सन एंड आई एम स्टार्टिंग दिस ब्लॉग फ्रॉम साइकिलिंग। साइकिलिंग इज ए गुड एक्सरसाइज फॉर हेल्थ। तो इस तरह से साइकिल लेके मैं बाहर को चले जाता हूँ। ये शुरुआत में भी मैं इसको दिखा चुका हूँ। शुरुआत में मैं अपने वीडियो का इफेक्टिव पार्ट लगा देते हैं, उसको ट्रेलर कहते हैं। जैसे कोई मूवी वगैरह आप देखना चाहते हैं, उससे पहले का ट्रेलर आ जाता तो आदमी को उत्सुकता बनी रहती। इसी तरह से अगर आप भी कंटेंट क्रिएटर है तो आपको जो भी आपके वीडियो का इफेक्टिव पार्ट है उसका कुछ हिस्सा स्टार्ट में लगाना चाहिए, कि उससे क्या होता है, इंगेजमेंट बने रहता है और ऐड रन हो जाते हैं। तो ये तो खैर प्रोफेशनल बात थी। अब तो इस तरह से मैं गाय को पानी देने लग जाता हूँ। इसके अलावा जो ये बच्चा बर्बाद कर देते तो इसकी गाय, इसकी माता जी भी खा लेते, तो इसकी माँ को इसकी घास देता हूँ और इसके लिए दूसरी घास डाल देता हूँ। इस तरह से घास को, हालांकि ये घास अभी पर्याप्त नहीं है, इनको अभी और ज़्यादा दिया जाएगा। अभी थोड़ा सा इनके मन बहलाव के लिए हो जाता है। तो ये होता है फिर हर किसी का वही शेड्यूल रहता है। अगर आपने भी कोई जानवर पाला है, चाहे चिड़िया पाली है, कुत्ता बिल्ली, बहुत सारे जानवर, मछली लोग पालते हैं, तो उनके लिए भोजन की व्यवस्था करना एक हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। क्योंकि जैसे स्ट्रीट डॉग होते हैं या सड़कों के जानवर होते हैं, अपना उदरपूर्ति चल फिर कर सकते हैं। अब ये चीज़ बंधे हुए हैं तो ये अपनी मर्जी से तो कोई जा नहीं सकते, इसलिए इनके लिए ये पूरी तरह से हमारे ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। कोई अगर हमें पानी पिलाएगा तब हम पानी पियेंगे, कोई घास देगा तब हम घास देंगे। तो इनके लिए प्रॉपर समय में खान पान की व्यवस्था करना भी अति आवश्यक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसके बाद मैं निकल जाता हूँ साइकिलिंग में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। थोड़ा ये भी धूप सेक रहे हैं और थोड़ा मैं भी अपने रोज की प्रैक्टिस कर लेता हूँ। इसके बाद थोड़ा वाटरिंग का काम मेरा हो चुका है, इसके बाद देखते क्या होता है। तो इस तरह से साइकिल चलाते हुए यहाँ पर, हालांकि उतना हमारा सड़क जो असल में रोड साइड में नहीं है, तो साइकिल लेकर जाना वास्तव में बड़ा मुश्किल होता है। पहले साइकिल को अपने हाथ में उठाकर सड़क तक पहुँचाना होता है, उसके बाद तब थोड़ा सड़क में मज़ा आता है। तो वो मज़ा किरकिरा हो जाता है अगर चढ़ाई में साइकिल को बोक करके ले जाना और लाना, उसमें काफ़ी समय ज़ाया हो जाता है। तो इस तरह से, लेकिन आंगन की लंबाई काफ़ी ज़्यादा है तो 3-4 साइकिल चक्कर चला लेते हैं, थोड़ा सा साइकिल भी लगातार चलते रहती है। अदरवाइज पड़े पड़े साइकिल ही भी खुद ही हवा निकल जाती है, खुद ही ख़राब भी हो जाती है, वाल वगैरह भी कट कुट जाते हैं। तो इस तरह से इसमें कुछ बचा हुआ था गौ माता का अवशेष, इसको मैं गड्ढे में डाल देता हूँ। घर में पड़ा है तो फालतू में मक्खी अक्खी लगते जाएगी, तो ये मैंने लगा दिया है टोकरी पे। यहाँ पर हम डाल देते हैं, यहाँ पर प्रॉपर बुलेरो वगैरह आते तो वो लोग उठा के ले आते, जो पॉली हाउस का कॉमर्शियल काम करते हैं, यहाँ से बिक भी जाता। अथवा दूसरी चीज़ पे ये भी यूटिलाइज होता है। घर पे क्या खाली गंदगी इकट्ठा रहती है। और यह सड़क का व्यू, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और ये यहाँ पे ट्रकों के चलने की आवाज़ है, ज़्यादा दूर नहीं। और ये दूसरी टोकरी भी भर गई थी, तो दूसरी टोकरी में भी जो गाय का मलमूत्र विसर्जन किया था उसको मैं प्रॉपर जगह से गड्ढे में डालकर खाली तसला लेकर घर की तरफ को आ जाता हूँ। और टोकरी हो गई खाली। ये मैंने कुछ सरकंडे इकट्ठा किए थे, ये सुबह आग जलाने में बहुत मदद करते हैं। लगभग जैसे मैच बॉक्स की तीली होती है उस तरह से तीव्रता से जलते हैं। ये असल में क्या था, टूनी के पेड़ के डंडियाँ होती है जिसमें पत्तियाँ चिपकी होती है, हवा से गिर जाते हैं, तो इनको भी इकट्ठा कर देते हैं। कुछ इस तरह इस्तेमाल झाड़ू बनाने में होता है, बाकी जो वाटरिंग करने में लग जाता हूँ। तो ये इस तरह से कुछ, हालांकि अब कोई ज़्यादा समय बचा नहीं है, तो गर्मियों में थोड़ा मुश्किल होती है छोटे छोटे प्लांट्स को बचाना। ये कुछ पालक के पौधे हो रहे हैं, अभी इनको शाम को ढक दिया जाएगा।
ये टमाटर में, नहीं तो क्या होता है हमारे यहाँ शाम को काकड़ वगैरह आता है, वो सारी चीज़ें चर जाता है। तो ऐसा हमने इसमें पानी डाल देंगे, तो शाम को इसके ऊपर कांटे डाल के इसके ऊपर धोती डाल दी जाती है। जब तक ये प्रॉपर सब्जी खाने लायक ना हो तो इनकी प्रॉपर देखभाल करना भी आवश्यक हो जाता है। और पाइप से मैं इसमें डाल रहा हूँ पानी, और यह पालक की नरम नरम सब्जी जो कि काफ़ी पौष्टिक होती है। हरी सब्जी का तो खैर कहना ही, का आँखों के लिए भी काफ़ी अच्छी होती है। और इस तरह से वाटरिंग करते करते मैं आ गया हूँ अपनी क्यारियों पे। हालांकि अब फूल लगभग बहुत कम हो गए, मैंने इस बार ज़्यादा लगाए भी नहीं, फिर फालतू में काम बढ़ जाता है। पिछली बार हमारे यहाँ खूब ज़्यादा फूल थे, लेकिन इस बार थोड़ा सा समय क्या आलस्य भी आया था जाड़ों में, तो इस वजह से लगाए नहीं थे। और ये पाइप से मैं डाल देता हूँ इनमें पानी के, फूलों में डालना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि फूल भी कहीं चल फिर तो सकता नहीं है, बारिश नहीं हुई तो फालतू में सूख भी जाता है। तो इसलिए भी अगर आपने भी प्लांटेशन कर रखे तो केवल प्लांटेशन करना ही ज़रूरी नहीं होता, उसको प्रॉपर वाटरिंग करना भी ज़रूरी होता है। हालांकि अब काफ़ी समय से बारिश नहीं हुई तो इतना ज़्यादा पानी तो होता भी नहीं, तो जितना भी पहुँचता थोड़ा थोड़ा सभी पर डाल देना चाहिए। और ये मैं पाइप की ही सहायता से डाल रहा हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मूली का प्लांट है, रेडिश मूली भी काफ़ी अच्छी होती है। विशेष रूप से इनमें पोटेशियम और कैल्शियम वगैरह होता है, जो हड्डियों के लिए काफ़ी अच्छा था, वाइट कलर की। इसके अलावा हम इसके पत्तों की भी सब्जी बना लेते हैं, कई बार पत्ते तोड़ गाय को भी देते हैं अगर सब्जी बनाने लायक ना हो। तो ये लगी है मूली, ये घर की ही मूली है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अभी इसका भी बाद में सेवन करेंगे, जब तक खूब बड़ी हो जाती है तो हो जाती है, अदरवाइज तोड़ने के बाद क्या है, घर में रखे रखे जल्दी ख़राब होती है। अगर ऐसी खेत में पड़ी रहे तो ये लंबी चलती है, क्योंकि ज़मीन में इनका स्वतः विकास होते रहता है। और अब ये ज़्यादा होगी भी नहीं, लाल मूली है शायद। और ये है, मैं कुछ ये नर्सरी से लाया हुआ था फूल, और ये मैंने लगा दिए थे। मैंने इससे पिछले वाले ब्लॉग में इसको लगाने की प्रोसेस बताई थी और लगाया भी था। तो हमारे यहाँ गोबर वगैरह होता है तो गाय का, तो खाद तो इनको वैसे मिलते रहते हैं, हम अलग से खाद या दवाई परचेज नहीं करते हैं। जस्ट इसमें गोबर और मिट्टी मिला करके, जो भी तेल के पीपे अथवा पुराने पेंट के डिब्बे है उसको प्रॉपर मिट्टी लगा करके उसमें प्लांटेशन कर देते हैं। और ये फूल वगैरह लगा रखे हैं फिर यहाँ पर। इससे ज़्यादा तो इस बार लगाए भी नहीं, तो थोड़ा सा कई बार आलस्य भी आता है, फिर गर्मियों में इनको बचाना मुश्किल होता है। आजकल तो खैर अच्छा ही लगता है। तो इस तरह से पाइप से इनमें पानी डाल देता हूँ, और अब इनको काफ़ी अच्छे लगे हैं। ये इसमें एक फ्लावर तो काफ़ी अच्छा है ब्लू कलर का, ये मैं 2 लाया था। और दूसरे मैंने फ्लावर पॉट में जो लगा रखा उसमें इतना एकदम ब्लू कलर का ही फूल है, इसमें वाइट नहीं है। तो इसी के ठीक सामने कुछ और भी सब्जी वगैरह है जो लोकल हो जाती है, जैसे धनिया वगैरह तो किसी भी समय में हो जाता है जब आप पानी डालते हैं। इसमें मक्का भी होती है, कभी भी हो जाती है। तो इस तरह से पानी को मैं प्रवाहित कर लेता हूँ, फिर जब तक इस्तेमाल हो जाता यूटिलाइज कर ही लेना चाहिए इन चीज़ों को। हालांकि अब क्या बीज बनने का समय है, तो अब इसका ज़्यादा इस्तेमाल भी ठीक नहीं है। और ये है धनिया के पत्ते, इसका इस्तेमाल दाल वगैरह में, सब्जी वगैरह में होता है। लेकिन पहाड़ का धनिया खुशबू वाला होता है, जैसे मैदानी हिस्सों का भी हमने देखा है, शादी ब्याह पार्टी वगैरह में वो कल ग्रीन कलर का दिखता, लेकिन उसमें स्मेल इस तरह से नहीं होती। लेकिन घर के धनिए की अगर आप तोड़ते हो और इसको दाल वगैरह सब्जी में डालते हैं तो उसकी स्मेल काफ़ी देर तक और दूर तक जाती है। और ये है रेस्टोरेंट, ये हमारे घर के ही बगल में है। फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक्स फॉर स्टे ट्यून्ड, थैंक यू वेरी। जय हनुमान।